सारे लोगों का हम लोग इस कार्यक्रम में शुभारंभ का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और हमारे अतिथियों के लिए एक बार हम लोग क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम क्लियरली आरसीटी की तरफ से आपको 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 22 तारीख से 27 तारीख तक आपका चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं तो कुछ मुहूर्त होता है। तो इसी कार्यक्रम में आज जो है इस कार्यक्रम को हम लोग हमारे SSPS के जो DPM साहब आए हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम को दीप जलाकर शुभारंभ करेंगे। तो प्लीज़ सर आप जो है ये आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम जो है 6 दिवसीय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको अपना कार्य से संबंधित बहुत सारा जानकारी होगी। जिस मकसद के लिए आप आए हो कि मुझे आगे बढ़ना है और FLCRP का मुख्य रूप से क्या काम है, अपने फील्ड में जाके हमको क्या करना है। जैसे बहुत सारे दीदी लोगों को नहीं पता है कि हम जो पोस्ट पर है ये पोस्ट में हमको करना क्या है। तो हमको लगता है कि ये 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसके लिए हमारे FLCRP के जो एक्सपर्ट अशोक कुमार जी आपके बीच में आए हुए हैं, आपको बहुत सारी जानकारी देंगे और बहुत सारा अपने फील्ड के स्तर पर जो भी काम करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो इस कार्यक्रम को जो शुभारंभ करना था वो हमारे SSPS के DPM साहब के द्वारा इस कार्यक्रम को शुभारंभ हो चुका है। अब आप लोगों का एक मकसद होना चाहिए कि जो भी हम लोग अभी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे इसको बढ़िया तरीके से सीखेंगे और आगे अपना कार्य योजना बनाएंगे। उसके लिए हमारे SSPS के जो DPM साहब हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा सर, हमारे जो प्रशिक्षणार्थी FLCRP के लिए आए हैं इनको थोड़ा सा आप मोटिवेट करेंगे और थोड़ा सा जागरूक करेंगे और इनको बताएंगे कि 6 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करके आपको आगे करना क्या है। तो इस तरह से मैं आपसे निवेदन करूँगा सर कि आप 2 शब्द हमारे प्रशिक्षणार्थी को बीच में रखेंगे, प्लीज़ सर। नमस्कार आदरणीय डायरेक्टर मैडम, हमारे देश में अशोक सर और RCT के हमारे कलीग्स और साथ ही साथ विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सारी दीदियाँ, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। और जिस तरीके से आपका 22 से लेकर 27 तारीख तक आपका आवासीय प्रशिक्षण यहाँ पे RCT के माध्यम से किया जाएगा, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत एक सुनहरा अवसर है। अगर हम लोग अगर इसको पूरे शब्दों में हम लोग बांटें तो फाइनेंशियल लिटरेसी CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, तो आज के समय में आप देखेंगे चाहे ग्राम संगठन हो, चाहे सपूत स्तरीय संगठन हो या फिर जौहर परियोजना के तहत उत्पादक समूह हो या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी हो, ये सारे जितने भी संगठन खड़े हुए हैं इन सब में वित्तीय साक्षरता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वित्तीय साक्षरता संगठन के स्तर पर और व्यक्ति के अपने जीवन के स्तर पर। तो आप लोग एज FLCRP जब यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वित्तीय साक्षरता और आपका बिजनेस का जो इक्विपमेंट है उसको बढ़ाने का आपको मदद करेंगे आप, और उसमें कुछ आपका निश्चित परियोजना के तहत जो भी मानदेय होगा वो भी आपको मिलेगा। और हमारे कुलीग हैं मिस्टर अनिश गुप्ता BPFI, वो भी आकर के क्षेत्र में जब समय मिलेगा तो बाकायदा आप लोग के साथ बैठेंगे और आप लोग को सेशन मिलेंगे। तो आप लोग के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि घर के जो भी काम है आपका व्यस्त शेड्यूल है उससे निकल करके आप यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग उस ट्रेनिंग में पूरा फ़ायदा उठाएँ। मेरा रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि आप लोग इस 6 दिवसीय आवासीय कार्यशाला में जो भी RCT का डिसिप्लिन है, अनुशासन है और जो भी उनका शेड्यूल है आपका क्लास को लेकर उसको
इसमें आप लोग बढ़िया तरीके से आपको भागीदारी सुनिश्चित करें और RCT की फैकल्टी से सीखें और साथ ही साथ एक दूसरे से भी सीखें। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 22 से लेकर 27 तारीख तक का जो भी ट्रेनिंग आप लोग शेड्यूल है उसके बाद जब खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग तो आपको भी नए परिपक्वता के साथ और नए ज्ञान के साथ आपको अपना बाकी योगदान देना। तो निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मोटिवेट किया है। बताया है कि FLCRT का जो प्रशिक्षण है यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर मिला है और कोई भी आदमी को जब एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ना तो वो छोड़ता नहीं है, उसको तन मन सारा चीज़ लगा कि उस काम में किस तरह से मुझे सफलता प्राप्त करना है, इस विषय के बारे में वो सोचते हैं। तो जो भी हमारे RCT का डिसिप्लिन है इसको आप मेंटेन करते हुए प्रशिक्षण बढ़िया तरीके से आप करें ताकि आप अपना कार्य को सही तरीके से कार्यान्वित करें। तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम लोग हमारे बीच में हमारे RCT के डायरेक्टर मैडम से मैं निवेदन करूँगा, मैडम भी आपके बीच में आएंगे और दो शब्द रखेंगे। सबसे पहले सभी हमारे बीच में आए हैं, हमारे आप लोग को प्रशिक्षण दे रहे हैं अशोक जी, उनका स्वागत करती हूँ। आप लोग का ये 6 दिवसीय कार्य बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करिएगा कि आप लोग यही 2-4 क्लास आप लोग का छूट जाए, क्योंकि 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक का शेड्यूल, 9 बजे से 6 बजे तक का शेड्यूल है। तो आप लोग कोई चीज़ मिस ना करें। इसके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप लोग यही बस देखें, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्य आ गया जिसमें जाना ही पड़ेगा तो वो अलग बात है, लेकिन वैसा 6 दिवसीय है तो 6 दिन वो टाला जा सकता है ना। तो कोशिश करिए आप लोग यहाँ आए तो आपको पूरा 100%, ताकि आप लोग को यहाँ का जो ट्रेनिंग है उसका फायदा मिले। ये सर बहुत दूर से आए हमारे, ये आपके जिला में भी है, ठीक है, लेकिन जब ये इतना आ सकते हैं तो हम लोग 6 दिवस से आपके लिए आए तो इनका सर का ज्ञान का पूरा यूटिलाइज करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग का पुनः मैं स्वागत करती हूँ। RCT में आप लोग का स्वागत है, अच्छे से ट्रेनिंग करिए और 6 दिवसीय 6 दिन आप लोग इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैडम ने कही है कि भाई हमारा 9 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रशिक्षण है, तो इस टाइम का शेड्यूल आप लोग अपना बना लीजिएगा, उसके हिसाब से प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा, क्योंकि सर हमारे साथ ही रहते हैं। जो ट्रेनिंग का जो हमारा पीरियड है वो सही समय पर संचालित होगा और सही तरीके से चलेगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहना जरूरी है। दूसरी बात है कि आप जो प्रशिक्षण करने के लिए आए हो, जैसे आपका इस प्रोग्राम में क्या रोल होना चाहिए, क्या काम है, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी दिया जाएगा। और आप जो है हमारे ट्रेनिंग के दरमियान जो भी सेशन वाइज होगा, इसके बाद हम लोग आपको सेशन का क्लास लेंगे, उसको सारा जानकारी देंगे। और मैडम जो भी बताइए इस चीज़ को आपको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करना है तो उस पर आपको निखरने की आवश्यकता है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग जरूर पालन करिएगा और जरूर इस चीज़ को आप लोग करिए। मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी के लिए फिर अब हमारे बीच में आए हुए गेस्ट फैकल्टी अशोक कुमार जी से भी निवेदन करूँगा कि जैसे सर बहुत दूर से आए हैं और FLCRT का क्या रोल है, किस तरह से आपको काम करना है, अपने महिला समिति में जो भी आपको फंड मिलता है उस फंड का सदुपयोग कैसे करना है, फंड मिलने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस फंड का उपयोग हम लोग को कैसे करना है। आप लोग आपस में बंटवारा करके फंड का दुरुपयोग भी बहुत सारा जगह किया जाता है। यही चीज़ आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में जाके कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन में आपको काम करना, मतलब यहाँ से जाने के बाद समुदाय में आप ही को समझाना है, आप ही को उसके बारे में आपको बताना है। तो हमारे बीच में जो अशोक कुमार जी आए हुए हैं, सर आए हुए हैं, जो भी आपको बताएंगे, जो भी निर्देश देंगे, जो भी प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देंगे, इस चीज़ को बढ़िया तरीके से आप लोग सीखिएगा, ताकि आप जो है समिति के बीच में जाके या समुदाय में जाके इस चीज़ को बढ़िया तरीके से आप उन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी देंगे और उससे जो है वो ज्ञान अर्जन करेंगे और वे भी अपना समिति को किस तरह से फंक्शनिंग करना है उसके बारे में वो भी जानकारी मतलब दूसरे को देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि 6 दिन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे जो सर आए हुए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। मैं सर से थोड़ा सा 2 शब्द करने के लिए आवेदन किया हूँ।
सर आपने हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनके बीच में आपको सब रखेंगे इस तरह से क्या शेड्यूल होगा उसी हिसाब से जो है प्रोग्राम कंटिन्यू प्लीज़। आदरणीय JSLPS के DPM सर, PNB RCT की डायरेक्टर मैडम, यहाँ PNB RCT के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ उपस्थित ऑफिस के स्टाफ सदस्यगण एवं हमारे प्रशिक्षक, इस प्रशिक्षण के शुभारंभ पे मैं सभी आप सबों का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम क्या है, वित्तीय साक्षरता CRP वर्ड से आप परिचित होंगे, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। कम्युनिटी मतलब जो समुदाय में जाकर काम करते हैं, आप सभी लोग समुदाय में ही काम करेंगे। समुदाय संसाधन, आपके पास वित्तीय साक्षरता की संसाधन होगा और फिर आप जाकर के अपने फील्ड में काम करने के योग्य बनेंगे। ये प्रशिक्षण आपको विभिन्न पद्धतियों के द्वारा, जैसे रोल प्ले करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टीचिंग। जब कभी आप किसी को प्रशिक्षण देंगे तो रोल प्ले एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। क्लासरूम में तो आप लोग सीखेंगे ही, और क्लासरूम में जो भी सीखेंगे वो पूरा पार्टिसिपेटिव मेथड होगा, मतलब आपकी भागीदारी, आपकी सहभागिता। आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेबल बनना है, अर्थात समुदाय के बीच में जब आप उपस्थित होंगे तो आप वित्तीय साक्षरता के मैसेज को कैसे दे पाएंगे। तो यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन है, केवल हमसे सुनना ही नहीं है, आपको पूरी तरह पार्टिसिपेट करना है और आप अपने संप्रेषण की कला को, कौशल को बढ़ाएंगे। ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारे वीडियो क्लिप के द्वारा कुछ दिखाए जाएंगे जिस पर आपको रोल प्ले करना होगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं खुद से दूंगा और यहाँ पे एक आपको किट मिलेगा। प्रशिक्षण के पश्चात आपको एक किट दिया जाएगा, उस किट में 15 चार्ट हैं। ठीक है, 15 चार्ट में विभिन्न स्लोगन्स लिखे हैं। वित्तीय साक्षरता की जितनी भी जानकारी है उसके माध्यम से आपको लोगों को बताना है। पहले तो कुछ सीखना है, उसके बाद लोगों को बताना है। फिर तीसरा है गेम्स है। गेम के माध्यम से आप कैसे वित्तीय साक्षरता को देंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, गांव में गेम करना, रोल प्ले करना, नाटक, नुक्कड़, इनके द्वारा बहुत लोग समझते हैं, क्योंकि उनका जो भी होगा वर्ग वो हो सकता है अशिक्षित हो, कुछ लोग शिक्षित हो। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस ग्रुप को देखते हुए आपको प्रशिक्षण का सारा पद्धति, बहुत सारे टेक्निक्स सिखाए जाएंगे और उस टेक्निक के आधार पर आपको अपने समुदाय के बीच जाकर एक सफल क्या बनना है, CRP। इसमें वित्तीय साक्षरता में, वित्तीय साक्षरता क्या है, क्लासरूम में हम लोग शुरुआत करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा क्लास में समय देंगे और हर एक चीज़ पर आपकी भागीदारी होगी, सहभागीदारी होगी। हर एक चीज़ को आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाकर आप गांव में दूसरे को समझा पाएंगे। पहले तो हम कुछ समझें, हम जानकार बनेंगे तभी। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहावत है, उसमें उनका ये कहना है कि संसार में जितने भी लोग हैं, 50% लोग जिसको कि कोई नॉलेज नहीं है लेकिन बोलना आता है, और 50% लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी है लेकिन बोलना नहीं आता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है और बोलना भी है। बोलना इम्पोर्टेंट है। आपने कभी इंग्लिश में क्लास किया होगा या कहीं भी एक कम्युनिकेशन लैब का क्लास हुआ करता था,
जिसमें आपको प्रेजेंटेशन की क्षमता बढ़ाई जाती है। इस पर हमारा खास जोर होगा कि आप जो भी सीखें यहाँ पर आकर मंच में सभी के बीच में, सारे ऑडियंस के बीच में आप बोल पाएँ। आपको वोकल बनाना, एक्सट्रोवर्ट बनाना, ये हमारा बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा हिंदी में ही बात करूँ, जहाँ भी आप नहीं समझेंगे हिंदी में आप पुनः हमसे समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 6 दिन हम आपके साथ हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सारा रोल प्ले आप लोगों को बता दिए हैं कि आपको करना दिया है, और कोई भी काम जब हम लोग सीखते हैं ना तो एक्टिवली सर होता है कि कोई एक्टिवली जो है उसमें पार्टिसिपेट करके सीखा जाता है। रोल प्ले का बहुत बड़ा सा भागीदार है। इससे हम लोग देख के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि 6 दिन में आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा। पूरी ईमानदारी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो प्रशिक्षण होगा इसको आप लोग लीजिएगा। समय को इधर उधर आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा। जो 9 बजे आप लोगों को पहुंचने का समय है वो 9 बजे आप लोग एकदम एक्टिवली जो है आप लोगों को पहुंचने का है, और 9 बजे से हम लोग का प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बात बताया है, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस डिसिप्लिन को हम लोग भी मेंटेन करके रखेंगे और ये कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का जो हमारा शुभारंभ का जो कार्यक्रम था ये समापन करते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारा सेशन का जो भी प्लान है उसके अनुसार फिर हम लोग आगे क्लास को जारी रखेंगे। तो सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए हमारे PNB RCT की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।